नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आप सभी को प्रिपरेशन आईएएस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है कि भारत की जो तटीय मैदान से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछा जाता है। आइए कि तटीय मैदान के संबंध में हम लोगों को पढ़ना है कि किस प्रकार से यहाँ प्रश्न और जो भी इससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार के अगर प्रश्न मन में बनता है तो उसको दूर कैसे किया जाए उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले कि भारत के जो तटीय मैदान के बारे में अगर हम सभी बात करें तो तट से संबंधित जो है ना कि जलीय क्षेत्र से संबंधित है, कि जलीय सीमा किससे संबंधित है। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि तटीय क्षेत्र की अगर हम सभी बात करें तो भारत की जो तटीय क्षेत्र है यानी कि भारत की जो जलीय सीमा है, भारत की क्या कि जलीय सीमा, तो यहां पर विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा कितना है तो 7,500 कितना आपके 16 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है 7,516 किलोमीटर है। ये लगभग 9 राज्यों से क्या, लगभग नहीं एकदम करेक्ट है कि 9 राज्यों से क्या इसकी बाउंड्री लगती है। कि ये जो क्या है कि 9 राज्यों से क्या यहां से लेकर और यहां से लेकर और यहां से जो है ये आप यहां तक आपको 9 राज्यों से क्या इसकी बाउंड्री जो है जलीय सीमा से लेकर हमको देखना है। अब इसमें बात आती है कि तटीय मैदान के बारे में, कि अगर हम सभी तटीय मैदान के बारे में देखना चाहते हैं कि तटीय मैदान से रिलेटेड इसके क्या है कि कोस्टल प्लान्स आपको क्या कि कोस्टल आपको प्लेन से देखना चाहते हैं तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 2 प्रकार के आपको तटीय मैदान पहले मिलेगा। एक तो आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि एक आपको अगर देखने को मिलेगा तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, एक पश्चिमी तटीय मैदान। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, कि ये वाला अगर क्षेत्र की अगर हम सभी बात करते हैं तो ये क्या है कि इसकी अगर हम सभी बात करते हैं तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये जो तटीय मैदान है इसका नाम है पश्चिमी तटीय मैदान। देखो भाई, अगर हम सभी बात करें कि ये वाला जो क्षेत्र है किसका है तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा ये क्या है कि पश्चिमी तटीय मैदान है। कौन सी तटीय मैदान है तो इसको आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि ये कौन सा तटीय मैदान है तो ये जो है कि पश्चिमी तटीय मैदान। कौन सी पश्चिमी, आपको क्या कि तटीय मैदान। अब पश्चिमी तटीय मैदान अभी इसके बारे में देखेंगे। अब दूसरी अगर जो हम सभी बात करें तो एक आपके दूसरी की अगर बात करें तो ये आपको मिलेगा कि ये पूर्वी तटीय मैदान। कौन सी तटीय मैदान तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा ये क्या, पूर्वी तटीय मैदान। ये क्या है कि पूर्वी तटीय मैदान। ये वाला जो क्षेत्र किसका है तो पूर्वी तटीय मैदान के। अब सबसे पहले प्रश्न यहां पर ये बनता है कि ये जो है पार्ट क्या है कि पूर्वी तटीय मैदान से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है तो पूर्वी आपको क्या कि तटीय मैदान। देखो भाई, सबसे पहले कि पूर्वी क्या है कि तटीय मैदान। तो 2 क्या है कि तटीय मैदान के बारे में आपको देखने को मिल रहा है कि एक क्या कि एक तो क्या कि पश्चिमी तटीय मैदान, उसके बाद क्या है कि पूर्वी तटीय मैदान। मगर इससे भी आगे चलकर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं। जब यहाँ पर तटीय मैदान की अगर जलीय सीमा के बारे में देख रहे हैं तो कुछ जैसे क्षेत्रों को कि जैसे कि एक क्या होती है कि आधार लाइन होता है कि आधार रेखा होती है। तो आधार रेखा को क्या कि विशेष करके ध्यान रखेंगे कि इसकी बाहरी के जो भाग है ना भारत का, तो बाहरी जो पूर्वी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में विशेष करके ध्यान रखेंगे कि इसको एक बेस बना करके बेस लाइन एक बना दी जाती है कि ऐसे कर कर आपको कटा फटा को छोड़कर कि इसको मान ली जाती है क्या कि एक आधार लाइन है कि बेस लाइन है। ये कौन सा है तो विशेष करके ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं कौन सा तो आधार लाइन। कौन सा आधार रेखा। देखो भाई, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आधार रेखा, दूसरी आधार रेखा के बाद अगर इस आधार रेखा के बाद जो क्या है कि एक इसके जो जलीय भाग पड़ेगा तो उसे आंतरिक क्या कि वाटर, आंतरिक जल भाग, जलीय भाग कहते हैं, यानी कि इंटरनल वाटर के बारे में बात करते हैं।
अब यहीं से देखो बाबू कि यहां से लेकर हमारे जो क्षेत्र हैं, तो यहां से लेकर अगर जो बात करते हैं तो 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है कि अपना जो कि विशेष करके ध्यान रखिएगा कि जो भारत के जो समुद्री सीमा की अगर बात करें, भारत के सबसे कि जलीय सीमा की अगर हम सभी बात करते हैं तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर हम सभी कि यहां से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक, कितने नॉटिकल माइल तक, तो 200 नॉटिकल आपको क्या कि माइल तक क्या होता है कि ये भारत के क्षेत्र है, विशेष करके ध्यान रखिएगा कितना, तो भारत के क्षेत्र है। किंतु इसमें विशेष करके ये बात ध्यान रखिएगा कि ये से 0 डिग्री जो है कि यहां पर 0 आपको मान के यहां से चले हैं कि ये आधार लाइन है, और इस आधार लाइन से क्या होता है कि ये जो 12 आपको नॉटिकल माइल तक कितना ना कि 12 नॉटिकल क्या आपको माइल तक, विशेष करके ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं क्या कि समुद्री सीमा। क्या कहते हैं कि भारत की क्या कि समुद्री सीमा, विशेष करके ध्यान रखिए किसकी, समुद्री सीमा। कौन सी, समुद्री क्या कि सीमा के बारे में। कि अब देखो बात कि ये जो 12 नॉटिकल माइल तक है कि आधार रेखा से लेकर इस 12 नॉटिकल माइल तक आपको देखने को जो चीजें मिल रहा है कि यहां तक आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा, इसको क्या कह रहे थे हम लोग कि ये समुद्री सीमा है, यानी कि कहने के समुंदर है कि नहीं। देखो भाई, इन क्षेत्रों में जो भी जलीय संसाधन है उसका आप दोहन आसानी से कर सकते, आपको कोई रोकने नहीं जाएगा, कोई टोकने नहीं जाएगा। जो भी दोहन करना हो, यहां से दोहन का सेंस ये है कि यहाँ के जो भी संसाधन को आप उपयोग कर सकते हैं उसको कोई रोकने नहीं जाएगा। मछली पकड़िए, तेल निकालना है तेल निकालिए, चाहे जो चीजें करना हो आपको इन क्षेत्रों में आपको 12 नॉटिकल माइल तक, कितने तक, तो 12 इस नॉटिकल माइल तक आपको कोई नहीं रोकेगा कि आपको यहां तक जो है कि इसको क्या कहते हैं कि समुद्री सीमा कहते हैं। विशेष करके कंफ्यूजन कभी कभी आप में होता है कि नहीं। अब यहां से देखिए कि इस 12 से लेकर और 12 से लेकर आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 24 नॉटिकल माइल तक, यहां पर ध्यान रखिएगा कि 24 ये नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं, विशेष करके ध्यान रखिएगा, संलग्न सीमा। कि यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 24 क्या है नॉटिकल माइल तक ये वाला एरिया किसका है, तो संलग्न सीमा है। कौन सा है, तो संलग्न सीमा। कौन सा, संलग्न सीमा। और जो ये संलग्न सीमा है तो यहां पर इस संलग्न सीमा में क्या होता है कि आपका भारत का जो भी अप्रवासी कानून है, अप्रवासी कानून को क्या इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि संलग्न सीमा कहां तक हो रहा है, तो 24 नॉटिकल माइल तक। विशेष करके ध्यान रखिएगा कहां तक, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखने को मिलेगा कि कहां तक, तो 12 से लेकर आपको कहां से कहां तक, तो 12 से लेकर आपको 24 नॉटिकल माइल तक क्या है कि संलग्न सीमा है। इस संलग्न सीमा वाले जो क्षेत्र में जो है ना कि भारत क्या करेगा कि जैसे कोई अगर जहाज आ रही तो उस पर सीमा शुल्क लगाएगा। कौन सा शुल्क लगाएगा बाबू, तो सीमा शुल्क लगाएगा। कौन सा शुल्क, तो सीमा शुल्क। या अगर मान लीजिए कि कोई शोध करना है या वित्त संबंधित कोई भी वित्त संबंधित इधर लेन देन जो है कि यहां पर वित्त संबंधित, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि वित्त संबंधित, या मान लीजिए कि यहां पर जो है कि धन वसूली है या स्टाम्प ड्यूटी जो है कि इन क्षेत्रों में जो भी आपको कार्य करना है कि मछली पकड़ना है, तो इन सभी चीजों का क्या है कि संलग्न क्षेत्र। और संलग्न क्षेत्र के बाद क्या होता है कि यहां तक विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको ये वाला जो क्षेत्र है कि ये 200 नॉटिकल माइल के बीच में जो ये क्षेत्र है ना, इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये 200 क्या कि नॉटिकल माइल तक आपको क्या कहते हैं कि इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कौन सा, कौन सा, कि आर्थिक आपको क्या है कि क्षेत्र है। देखो भाई, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है कि यहां पर आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है कि इन क्षेत्रों में भी आपका क्या होगा कि जैसे कि जलीय शोध का विषय हो, आपको इसको जल पर्यावरण का संरक्षण से संबंधित जो है आप कार्य करेंगे, तो पर्यावरण संरक्षण संबंधित कार्य करेंगे तो इसी में संलग्न में अन्य आर्थिक क्षेत्र पे यहाँ पर जो इंटरनेशनल, इसके बाद जो होगा
कि 200 नॉटिकल माइल के बाद कि सभी राष्ट्रों के होता है, कि आप यहां तक भारत की क्या है कि जी में रहता है कि 200 नॉटिकल माइल तक, कि इसी के दायरे में अगर कोई भी बाहर से जहाज आती है, कोई भी फॉरेन का, तो इन क्षेत्रों में किसके दायरे में आ जाएगा, तो भारतीय सीमा में आ जाएगा। उसी प्रकार से इधर भी विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इधर भी क्या है कि 200 आपको नॉटिकल माइल तक क्या होगा कि भारत की जिम्मेवारी है, कि भारत की सीमा जो समुद्री सीमा हो जाएगा, समुद्री सीमा तो 12 नॉटिकल माइल, उसके बाद से क्या संलग्न क्षेत्र ये भी भारत का, यहाँ पर 200। इधर क्या कि यूएनओ का कानून लागू होता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय उस क्षेत्र में आ जाएगा, उसमें सभी को जाना आना क्या है कि सब चीजें हैं। मगर कोई अगर जैसे ही इन क्षेत्रों में आता है 200 नॉटिकल माइल के दायरे में, तो ये भारत से रिलेटेड हो जाएगा। तो इसके बारे में विशेष करके आप ध्यान रखेंगे। देख नेक्स्ट अगर जो हम सभी बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम अब आते हैं बात कि अगर दो आपको क्या कि मिल रहा था कि दो आपको क्षेत्र के बारे में हम लोगों को देखना है। एक देखने को मिल रहा था कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्या है कि पश्चिमी घाट, सॉरी पश्चिमी तटीय मैदान, और ये वाला जो क्षेत्र आपको मिल रहा था क्या कि पूर्वी किसका तटीय मैदान। तो देखो भाई सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये जो मिल रहा है इसका क्या है कि ये पश्चिमी तटीय मैदान। कौन सी तटीय मैदान है, तो ये पश्चिमी है। कौन सा है, तो पश्चिमी तटीय मैदान। कौन सी तटीय मैदान है, तो पश्चिमी तटीय मैदान। कौन सी तटीय मैदान, तो पश्चिमी तटीय मैदान। ये कहते हैं कि वेस्ट आपको क्या कोस्टल लाइन, कोस्टल प्लेन के बारे में बात करते हैं कि वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन। अब यहां पर जो है कि दूसरी आपको देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो पार्ट है जो क्या है कि पूर्वी आपको है कि ये क्या है कि पूर्वी घाट, पूर्वी आपको तटीय मैदान। देखिए ये जो एरिया है किसकी है, तो पूर्वी तटीय मैदान के। अब देखो पहले विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये पूर्वी क्या है कि तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान। अब तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है कि अगर तटीय मैदान की अगर निर्माण की अगर हम सभी बात करें तो सबसे पहले विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर तटीय मैदान की अगर निर्माण की बात करें तो इससे दो चीजों से निर्माण होता है। एक वो क्या कि नदी के अपर्दन के कारण, नदियों द्वारा लाए गए अपर्दन के कारण, कि एक क्या है कि नदियों के द्वारा और दूसरा क्या कि सागरीय आपको क्या कि आपको विशेष करके करेंगे कि सागरीय आपको क्या तरंगों के द्वारा। देखो भाई इसका निर्माण की अगर बात करें तो दो ही चीज का है कि एक क्या है कि नदी के अपर्दन के कारण, कि नदी अपने साथ क्या करती है कि मिट्टी को कटाव करके लेके आती है यहाँ पर इन क्षेत्रों में क्या करती है कि इन क्षेत्रों में गिराकर इसको क्या एक मैदान को इस निर्माण कर दिया है कि नहीं, कि पूर्वी तटीय मैदान है और उसके बाद ये पश्चिमी तटीय मैदान। तो नदियों के और नहीं तो क्या सागर ने क्या किया कि नदी ये क्या की कि इधर से बहाव के साथ अपना मिट्टी लेके आई और मिट्टी को ये भरते भरते क्या कर दी कि इधर निर्माण कर दी है कि नहीं। आप देखते होंगे खेत के जब सिंचाई करते होंगे तो जहां पाइप रखते होंगे वहां गड्ढा हो जाता होगा है कि नहीं, और उस पाइप के गड्ढा के कारण क्या होता है पनिया फेंक देता है बाहर, तो वो आगे जाके मटिया जम जाता है, मिट्टी क्या होता है कि जम जाता है, और जब जम जाता है तो वही कहते हैं कि क्या हो गया कि मैदान का निर्माण होगा नींव मिट्टी का। आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा। ये सागरीय तरंग भी क्या करती है कि सागर में जब ऐसे ऐसे हलकोरा मारता है ना तो वो धीरे धीरे क्या करती है कि यहाँ पर मिट्टी फेंकती है। देखिएगा इन क्षेत्रों में अब मिट्टी फेंकेगी ऐसे करके तो इसको निर्माण कर दी भाई साहब, किसको निर्माण कर दी, ये पूर्वी घाट के निर्माण कर दी। इन क्षेत्रों को विशेष करके ध्यान रखिएगा है कि नहीं। तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से क्या होता है कि पूर्वी घाटों के निर्माण हुई है। दूसरी की सागरीय जो तरंगे हैं उस तरंगों के द्वारा लाए गए अवसादों से क्या हुआ निर्माण हुआ है। और नहीं तो सिंपल सी बात, जब आप बाइक चलाते हो ना तो बाइक से देखना कि बड़ी धूल उड़ता है, तो वो अपर्दन के कारण अपक्षय के कारण है कि नहीं, अपर्दन निपेक्ष आपको अपर्दन अपक्षय के कारण आपको क्या निर्माण होता है। तो जो धूल आपके सटवा पर ना जम जाता है तो उसी को क्या मान लो कि वो क्या एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो गया है कि नहीं। तो इन क्षेत्रों में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो इस दो ही कारण को इंपॉर्टेंट है कि एक नदी और दूसरा सागरीय तरंगों के द्वारा तटीय मैदान की क्या निर्माण होता है। अब भाई साहब आते हैं एक एक करके कि अगर पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में अगर हम सभी देखना हो
तब विशेष करके ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी तटीय मैदान जो क्या है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि विशेष करके कि अगर मान लीजिए कि पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में अगर हम सभी देखें तो ये क्या है कि पूर्वी तटीय मैदान के तुलना में ये क्या है कि कम चौड़ी है। इसकी लंबाई जो है कि 1400 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है भाई साहब? तो 1400 किलोमीटर। किसकी लंबाई? तो लेंथ इसकी कितनी है? तो 1400 किलोमीटर की ये लंबाई है। पूरा क्षेत्र कितना है? तो ये 1400 किलोमीटर। विशेष करके ध्यान रखिएगा कितना किलोमीटर? तो 1400 किलोमीटर। मगर लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई की तो 1400 किलोमीटर है। वही चीज कि भाई साहब इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई की अगर हम सभी बात करें तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा 16 किलोमीटर से लेकर आपको क्या कि 80 किलोमीटर तक। कितना? 16 से 80 किलोमीटर। यानी कि ये कम चौड़ी है, क्या है कि पतली है। विशेष करके ध्यान रखिएगा इसके तुलना में इसकी क्या होती है कि पतली है, ये ज्यादा चौड़ाई नहीं है। ये गुजरात क्षेत्र में क्या है ना कि थोड़ी चौड़ी है, मगर जैसे जैसे आप आइएगा नीचे की तरफ तमिलनाडु की तरफ तो ये मिलेगी क्या कि कम चौड़ाई है, इसकी कम चौड़ाई है। तब विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब देखो भाई साहब कि अब विशेष करके कि इन क्षेत्रों में क्या होता है कि इन क्षेत्रों में देखने को आपको मिलेगा कि जैसे कि नर्मदा, आपको तापी, माही, ये सभी नदियां क्या करती है कि जल को विसर्जित करती है। जब विसर्जित करती है तो जल उन्मुख बनाती है, यानी कि एस्च्यूरी बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती। इसके मतलब कहने के तात्पर्य ये है कि जब इधर से ये बहती है ना, जब इधर से ये बहती है नदियां तो ये चट्टान मजबूत होने के कारण अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद नहीं लेकर आती है। बड़ी मात्रा में क्या? अवसाद को नहीं लेकर आती है। और जब बड़ी मात्रा में अवसाद नहीं लेकर आती है, इन कारणों से भी इनका तटीय मैदान का जो विस्तार क्या हुआ है कि कम हुआ है। और दूसरी चीज कि दंतनुमा है, देखो दांत की तरफ है, ऐसे 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 करके है, ऐसे ऐसे है इसकी इस क्षेत्र में, विशेष करके कटा फटा है। और दूसरी चीजें क्या है कि इसके इन क्षेत्रों में क्या है कि आपको गहराई ज्यादा है। इन क्षेत्रों में जो सागर की जो गहराई है ना ये सब, तो इस सागरीय गहराई ज्यादा है। इन कारणों से भी इसका क्या होता है कि ज्यादा अवसाद न जमे होने के कारण इसकी पतला होने के कारण भी है। विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब देखो बाबू कि पूर्वी आपको तटीय मैदान के तुलना में जो पश्चिमी तटीय मैदान है यहाँ पर बहुत सारा बंदरगाह मिलेगा, बड़े बड़े बंदरगाह मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गहरा पानी है। और जब गहरा पानी है इन क्षेत्रों में तो इन कारणों से यहाँ पर जहाजों के आने जाने में सुगम रहेगा, यानी कि सरलता से पहुंच जाएगी। तो याद रखना दो बातें कि अगर इन क्षेत्रों में जो नदियां बहती है तो अपने साथ अवसाद की कमी है, अवसाद ज्यादा नहीं लाती है। और जब अवसाद नहीं आती है तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। ये किस चीज का निर्माण करेगी? तो जल क्या? जल उन्मुख का निर्माण करेगी। यानी कि कहने के मतलब ये है कि एस्च्यूरी का निर्माण करेगी, है कि नहीं? मतलब डायरेक्ट जाके गिर जाएगी अरब सागर में। किसमें? तो अरबियन सी में क्या करेगी कि फटाक से ना गई आयत ना गिर गई, है कि नहीं? यानी कि उसको मिट्टी चला गया उधर, तो इन क्षेत्रों के कारण इसका निर्माण नहीं हो पाया। दूसरी चीज गहराई होने के साथ इन क्षेत्रों में विशेषता ये है कि बड़ी मात्रा में बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े बंदरगाहों का। तो प्रश्न पूछेगा, माइंड में सेट लगा लेना, कभी भी दिमाग लगा लेना कि पूर्वी क्षेत्र के तुलना में बड़े बंदरगाह कहाँ मिलेगा? तो पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी देखना कि ये 1400 किलोमीटर लंबी है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 16 से लेकर 80 किलोमीटर तक। और इसको कितने भागों में बांटते हैं? तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसको क्या है कि पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटकर हम सभी क्या करेंगे कि पढ़ेंगे 4 भागों में। ये देखो ये कहां से कहां तक है? तो कच्छ से लेकर, विशेष करके ध्यान रखिएगा, कच्छ से लेकर आपको क्या तक? कन्याकुमारी तक। कहां तक? कन्याकुमारी तक। कहां तक है भाई साहब? कि कन्याकुमारी तक। ये कन्याकुमारी तक है। अब इन क्षेत्रों में देखना है हम सभी को, इतना तो देख लिया। अब देखो भाई साहब कि अब इसको 4 क्षेत्रों में बांटा गया। तो सबसे पहले विशेष करके ध्यान रखिएगा
4 भागों में बांटा गया, तो एक आपको मिलेगा, एक आपको मिलेगा, विशेष करके ध्यान रखिएगा, आपको क्या, काठियावाड़ा, काठियावाड़ा तटीय मैदान। कौन सी? तटीय मैदान। दूसरा आपको मिलेगा, यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, आपको कुंकड़ तटीय मैदान। कौन सी तटीय मैदान? कुंकड़ तटीय मैदान। तीसरा आपको मिलेगा, विशेष करके ध्यान रखिएगा, कि एक कन्नड़ तटीय मैदान मिलता है, मगर उसके बारे में हम देखेंगे, वो छोटा है, मालाबार। आपको क्या, कि तटीय मैदान, तटीय मैदान। इस तीनों के बारे में हम सभी देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर हमने आपसे बोला, तो देखो भाई साहब, कि अगर मान लो कि काठियावाड़ा की अगर बात करते हैं, तो काठियावाड़ा जो तटीय मैदान जो है ना, तो विशेष करके ध्यान रखना यहां पे, अब देखो काठियावाड़ा तटीय मैदान की अगर हम सभी बात करें, तो ये कहां से कहां तक है, तो गुजरात के जो कच्छ है ना, कहां से, कच्छ से लेकर आपको दमन तक। कहां तक? दमन तक। कहां तक? तो दमन तक। तो देखो भाई साहब, ये जो एरिया है, ये किसका है? तो कच्छ का है। किसके है? तो कच्छ का है। और दमन आपको यहां पर है। कहां पे है? तो यहां पर क्या है, कि दमन है। कौन सा है? तो दमन तक। यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये वाला जो बेल्ट है ना, ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला, तो इसी को कहते हैं क्या, कि काठियावाड़ा। क्या कहते हैं? तो काठियावाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये क्या है, कि काठियावाड़ा हो गया, है कि नहीं। अब देखो भाई, कि काठियावाड़ा में क्या है, बहुत बड़े बड़े बंदरगाह जैसे मिलेंगे, जैसे कि जामनगर, आपको सूरत, है कि नहीं, कि अहमदाबाद, ये सब बड़े बड़े बंदरगाहों को क्या है, कि इन क्षेत्रों में मिलेंगे। इन क्षेत्रों में क्या है, कि काठियावाड़ा में जो है, कि इसकी थोड़ी चौड़ाई ज्यादा है। इस मैदान की चौड़ाई क्या है, कि ज्यादा है। इसकी मैदान की क्या है, कि चौड़ाई ज्यादा है। उसके बाद कि इन तटीय क्षेत्रों में आपको देखोगे कि नर्मदा और तापी जैसे क्या करती है, कि अपने जल को विसर्जित करती है। जल को कहां विसर्जित करती है? तो आपको विशेष करके देखने को मिल रहा है, कि अरब सागर में, है कि नहीं। दूसरी चीज, कि इन क्षेत्रों में क्या होता है, कि आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा, कि इन क्षेत्रों में आपको जैसे कि जामनगर हो गया, अहमदाबाद हो गया, जैसे कि सूरत हो गया, तो इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि आपको आम के सबसे ज्यादा, अनिल अंबानी का आपने नाम सुना होगा, तो धीरू भाई अमरी, अमरी एक वहां पर क्या है, कि एक बैठाया गया है, कि बगीचा है, कि अमरी बगीचा शायद नाम है उसका, कि उस कम से कम कितना, तो 600 एकड़ में, की शायद 600 एकड़ में क्या है, कि आपको इन क्षेत्रों में आम की बागान है। और उस आम में कई सब प्रकार के, 150 से अधिक प्रकार की आमें क्या होती है, कि वहां पर प्रकार की आम मिलता है। तो अनिल अंबानी के जो क्या है, बगीचा एक है ना, धीरू भाई अंबानी के नाम पर, तो वो कहां पे है? तो जामनगर में। तो इन्हीं क्षेत्रों में है। तो विशेष करके ध्यान रखेंगे, कि काठियावाड़ा के जो तटीय मैदान जो क्षेत्र है ना, तो ये कहां से है? तो कच्छ से लेकर आपको दमन तक है कि नहीं। इसी को क्या कहते हैं? काठियावाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? काठियावाड़ा, या गुजरात या सौराष्ट्र। तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, कि इसको क्या कहते हैं, कि काठियावाड़ा, या आपको गुजरात, या आपको क्या, सौराष्ट्र के तटीय मैदान कहते हैं। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, कि दूसरा आपको देखने को मिल रहा है, कि कोणार्क तटीय मैदान। अगर बात करें कुंकड़ तटीय मैदान, तो यहां से देखिएगा, यहां से लेकर आपको क्या है, कि यहां तक आपको ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसको कहते हैं कि कुकड़। कौन सा? ये कुकड़ का मैदान। कौन सा? कुकड़ तटीय मैदान। कौन सी मैदान? तटीय, आपको क्या, कि मैदान। देखो भाई, ये कहां से कहां तक है, अगर इसकी हम सभी बात करें, तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, कि ये दमन से लेकर कहां तक है, तो गोवा तक है। कहां तक है? तो गोवा तक है।
कहाँ तक है? तो गोवा तक है। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, इसको बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको गोवा तक है। तो इन क्षेत्रों में अगर हम सभी बात करें तो इन क्षेत्रों में क्या कि कई सारी नदियां क्या होती है कि अपने जल को क्या करती है कि विसर्जित तो करती ही करती है, और अपेक्षाकृत कम बारिश होता है इन क्षेत्रों में। और इन सब क्या है कि दंतुरित नीमा है, आपको मैंने बताया था कि पले कटा फटा इसका क्षेत्र है बहुत। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि कई क्या कि पर्वत श्रेणियां भी इधर छोटी छोटी पाई जाएगी, पहाड़ियां। तो यहाँ पर कहां से कहां तक है? तो दमन से लेकर आपको कहां तक है? तो आपको गोवा तक है। कहां तक है? गोवा तक है कि नहीं? दूसरी आपको इसके बाद गोवा के बाद एक मिलेगा आपको कन्याकुमारी तक। तो ये वाला जो क्षेत्र है मालाबार का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? तो मालाबार का क्षेत्र है। जो ये मालाबार का क्षेत्र जो है ना, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर हम सभी बात करें कि ये जो मालाबार का क्षेत्र जो है इसमें दो पार्टों में इसको बांट दिया गया। एगो कन्नड़, कन्नड़ जो क्या है मंगलुरु तक है, आपको गोवा से लेकर मंगलुरु तक का क्षेत्र है। मगर हम लोग पूरा इसी के शामिल करके पढ़ेंगे कि इसका जो क्षेत्र किसका है? तो मालाबार का। कौन सा? मालाबार आपको क्या कि तटीय मैदान। अगर मालाबार तटीय मैदान की अगर हम सभी बात करें तो विशेष करके ध्यान रखिएगा ये कहां से कहां तक है? तो आपको गोवा से लेकर कहां तक है? आपको तो कन्याकुमारी तक। कहां तक है बाबू? तो कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी तक है। विशेष करके ध्यान रखिएगा इस कन्याकुमारी तक है, यहां से विशेष करके ध्यान रखिएगा यहां तक है। यहाँ पर कई प्रकार के जैसे कि क्या कि वेमनाद अष्टमुडी जो झील पाई जाती है, वेमनाद अष्टमुडी। अब वेमनाद झील में आप सभी जानते हैं कि प्रति वर्ष क्या होता है कि नेहरू ट्रॉफी का क्या आयोजन होता है जो नाव प्रतियोगिता को लेकर। आपने हाल ही में चर्चा में सुना भी होगा कि आपके राहुल गांधी ने उस नाव प्रतियोगिता में क्या जीते हुए थे, है कि नहीं? वो किस झील में होता, किस झील में नाव प्रतियोगिता का आयोजन होता है? तो वेमनाद झील। ये यूपीएससी का फेमस क्वेश्चन है कि भारत के किस झील में आपको नाव प्रतियोगिता का आयोजन होता है? तो केरल के क्या? तो वेमनाद झील में। किसमें? तो केरल के वेमनाद झील में। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको वेमनाद झील जो केरल में है, बागी मूवी भी आपने देखा होगा और बागी 1 में आपने देखा होगा कि उसमें भी नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है कि नहीं? दूसरी चीज केरल के जितने भी आपको क्या है कि जैसे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर बड़े नगर जितने भी है, तो इन क्षेत्रों के जितने भी बड़े नगर है उन सब इसी क्षेत्रों में आपको मिलेंगे, मालाबार तटीय मैदान क्षेत्र में। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां, आपको अनाई मलाई की पहाड़ियां, है कि नहीं? तो इन सभी पहाड़ियों का भी इन क्षेत्रों से क्या है कि ताल्लुक है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो मालाबार कहां से कहां तक है? तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कहां से कहां तक? तो गोवा से भाई साहब लेके कहां तक? तो कन्याकुमारी तक। अपेक्षाकृत ये पतला है, जैसे जैसे इधर से उत्तर से आपके दक्षिण की ओर जाते हैं तो ये पतला है। अब आते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी तटीय मैदान जो है कि यहाँ पर देखना कि गंगा की जो डेल्टा है, कहां से कि अगर पूर्वी तटीय मैदान की अगर बात करें तो यहाँ पर गंगा की जो क्या है कि डेल्टा है, गंगा की आपको डेल्टा, डेल्टा से लेकर आपको कहां तक? तो कन्याकुमारी तक। कहां तक? आपको कुमारी तक। कहां तक? तो कन्याकुमारी तक। देखो भाई साहब यहां तक ये क्या है कि ये पूर्वी तटीय मैदान है, इसको ध्यान रखिएगा। ये और ये अपेक्षाकृत क्या है कि ये चौड़ी है, दिख रहे हैं यहाँ पर ये चौड़ी दिखाया गया, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दिख रहे हैं, ये चौड़ी है। अब देखो भाई साहब सबसे पहले कि ये क्या है कि पूर्वी घाट का जो क्षेत्र पूर्वी आपको तटीय मैदान है, तो इस पूर्वी तटीय मैदान को भी कई श्रेणी में बांटा गया, विशेष करके ध्यान रखिएगा। कौन सा? पूर्वी आपको क्या कि तटीय मैदान को
कितने भागों में बांटा गया था विशेष करके ध्यान रखिएगा। एक आपको क्या, उत्कल मैदान, कौन सा मैदान, दूसरा क्या कि आंध्रा का मैदान, कौन सा, तीसरा आपको क्या कि कोरोमंडल, कौन सा, कोरोमंडल मैदान, विशेष करके ध्यान रखिएगा। ये 3 भागों में हम बांटते हैं। उत्तरी सरकार और अभी छोड़ते हैं, क्योंकि उत्तरी सरकार के बारे में चर्चा तो करेंगे ही करेंगे आगे चलकर, तो इसके बारे में देखिएगा। अब देखो भाई साहब, अगर हम सभी बात करें तो ये इसकी अगर लंबाई क्या है कि लगभग इससे ज्यादा है, लगभग 1600 किलोमीटर या 1700 किलोमीटर होगा, मगर इसकी चौड़ाई भी ज्यादा है। इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो इस चौड़ाई आपको मिलेगा ना तो लगभग 460 किलोमीटर तक, 160 से लेकर 460 किलोमीटर तक आपकी इसकी चौड़ाई होगी। कहीं कहीं 160 है, मगर आपके तो इसके तुलना में इसकी चौड़ाई ज्यादा है। अब यहां पर देखो कि इस मैदान का निर्माण के कारण हमने बोला था कि 2 चीजें, कि एक नदी जो है कि इन क्षेत्रों में बहुत सारी नदियां क्या बहती है, तो बहुत सारी नदियां बहती है, जैसे कि गंगा, तो गंगा अपने साथ अवसादों को लेकर आती है। आप देखते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आपको बहते हुए, बंगाल से बहते हुए इन क्षेत्रों में अवसाद की बड़ी मात्रा में लेकर आती है। दूसरी चीज कि ये बंगाल की खाड़ी है ना, ये कम गहरी है, कम गहराई है, तो इस कारण से ये क्या होता है कि यहाँ से समुद्र धीरे धीरे अपना तरंगे क्या करती है कि मिट्टी को चढ़ाई जाती है। जब चढ़ाई जाती है तो इन क्षेत्रों का जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा सबसे बेहतरीन, जो कहते हैं ना कछाड़ी क्षेत्र है, गांव में ना कहते हैं कि वो कछाड़ में है कि नहीं। कछाड़ मतलब सबसे उपजाऊ भूमि होता है, कछाड़ सबसे उपजाऊ भूमि होता है। लोग कहते हैं ना कि ये क्या है कि आपको का पावटा है, क्या है कि पावटा है नदी के क्षेत्रों में आपके जो कछाड़ी क्षेत्र है। तो देखना भाई साहब कि इसके निर्माण के कारण जो नदियां है, तो इन क्षेत्रों में जो नदियां बहती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। इन क्षेत्रों में नदियां डेल्टा का निर्माण ना करती थी, क्या जल उन्मुख का निर्माण करती थी, यानी कि एस्च्यूरी का निर्माण करती थी, है कि नहीं। अब यहां पर देखिएगा कि एक इसको 3 भागों में बांटा गया। एक यहां से लेकर गंगा के डेल्टा से लेकर, विशेष करके ध्यान रखिएगा, इसको गंगा की आपको डेल्टा से लेकर कि कहां से लेकर, तो गंगा की डेल्टा, डेल्टा से लेकर आपको कहां तक, तो महानदी की डेल्टा तक। देखो भाई साहब यहां तक महानदी तक, कहां तक, ये जो क्या है कि महानदी की डेल्टा तक। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसी को कहा गया, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये गंगा की जो डेल्टा हो गया और ये महानदी की डेल्टा हो गया। ये वाला जो एरिया है ना, इसी को कहा गया क्या, आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि उत्कल का मैदान। किसका, आपको तटीय, आपको क्या कि मैदान, विशेष करके ध्यान रखिएगा भाई साहब। यहां पर देखो, यहां पर उत्कल तटीय मैदान। अब इसके बारे में बात करें तो यहां पर 2 बड़े नदियां क्या करती है कि अपने डेल्टा का निर्माण करती है। कितने, तो 2 बड़ी नदियां अपने डेल्टा का निर्माण करती है। एक भाई साहब देखने को मिल रहा है, अभी थोड़ा खोपड़ी लगाइए ना, कि एक मिल रहा है कि यहां पर देखिए कि एक को क्या है कि गंगा यमुना जो आके यहां पर गिरती है, विशेष करके ब्रह्मपुत्र, ये सब तो एक तो ये डेल्टा का निर्माण करती है और दूसरी एक महानदी करती है। देखो भाई साहब, हाँ महानदी है कि नहीं, यहां पर निर्माण कर रही है। इसका जो क्षेत्र है बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ। यहाँ पर जलोढ़ मृदा का बहुत बेहतरीन चीजें है पाई जाता है। तो यहाँ पर चावल की खेती होगा, गेहूं की खेती होगा। देखना कि बिहार और क्या है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तो बंगाल से जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर जाओगे, बंगाल में रहोगे तो दोनों टाइम चावल दे दोगे तो बंगाल के लोग खा लेंगे। बिहार में आओगे तो बिहार में एक टाइम चावल एक टाइम गेहूं लोग खाता है। ये थी आपको क्या, रोटी खाएगा, दूसरी गेहूं की रोटी। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाओगे तो वहां दोनों टाइम रोटी चलेगा, क्या दोनों टाइम रोटी चलेगा।
यानी कि मृदा धीरे धीरे इधर से उपजाऊ कम होते जाती है कि नहीं। इधर से जैसे इधर बढ़ोगे तो उपजाऊ तो कम होगी। अब कहोगे कि भाई साहब की बताइए कि हरियाणा पंजाब तो बहुत कृषि में बेहतरीन है। तो मेन बात है कि वहाँ लोग जो है कि जब हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ कि सरकारें उस पर ज्यादा ध्यान दी। हमारे जो क्षेत्र है तो ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों पर सरकार ने कम ध्यान दी। और इसको क्या कि कभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो कभी सूखा किधर आ जा रहा है, तो कभी ज्यादा जल ही हो जा रहा है, तो इन सभी चित्रों को भी ध्यान में रखना है। अब जो ये महानदी से लेकर आपको विशेष करके ध्यान रखना, तो महानदी से लेकर यहाँ क्या है कि पुलिकत झील तक, कहाँ तक, तो पुलिकत झील तक आपको विशेष करके ध्यान रखना। कहाँ तक, इस महानदी से लेकर आइए पुलिकत झील तक, कहाँ तक, तो पुलिकत झील तक, कहाँ तक, पुलिकत झील। आपको क्या, झील तक। ये जो एरिया है ना, इसको आपको कहते हैं आंध्र प्रदेश का मैदान। किसको कहते हैं बाबू, तो आंध्र आपको क्या, प्रदेश का मैदान, तटीय मैदान। इसी को क्या कहते हैं कि उत्तरी सरकार, इस दोनों को मिलाकर कहते हैं उत्तरी सरकार। अब देखना आंध्र प्रदेश में क्या है कि यहां पर एक तो गोदावरी आपको मिलेगी नदी, देखना एक गोदावरी, दूसरी आपको कृष्णा, ये दो मिल रही है, एक दूसरा पुलिकत झील मिल रही है, ये लैंगूर झील है। कौन सा है, तो लैंगूर झील। लैंगूर झील होता क्या है, तो देखो विशेष करके कि अगर लैंगूर की अगर बात करें, झील की बात करें, तो मान लो कि ये क्या है कि ऐसे करके, ऐसे ये क्या है कि जलीय क्षेत्र हो गया, ये समुद्र का पानी हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये वाला क्या, जल हो गया, ठीक है, जल, समुद्री क्षेत्र। कौन सा, समुद्री क्षेत्र। अब क्या हो गया कि समुद्र क्या हो रहा है कि इसको पीछे हटने का मन है, तो पीछे हटा, तो किसी कारण बस ये वाला भाग इसको उठ गया। देखो भाई साहब, उठ गया, ये अस्थल हो गया। क्या हो गया, ये अस्थल हो गया। कौन सा हो गया, अस्थल हो गया। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जल फंसा हुआ है, ये जल इसी में इकट्ठा हो गया। तो इसी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, आपको लैंगूर कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगूर कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं इसको, कि लैंगूर कहते हैं। तो जैसे चिल्का हो गया, पुलिकत हो गया, है कि नहीं, चिल्का झील हो गया, पुलिकत झील हो गया, ये सब क्या है कि लैंगूर झील है। ऐसे छिछिलानुमा ये नदी जब सूखती है ना, तो जाना नदी क्षेत्रों में तो देखोगे कि टप टप के जाना पड़ता है कि नहीं, कि देखो भाई यहाँ पानी है, फिर आगे पानी नहीं, तो जो पनिया इकट्ठा रहेगा ना गड्ढा में, उसी को लैंगूर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को कि लैंगूर कहते हैं, है कि नहीं। तो याद रखना, तो इन क्षेत्रों में क्या है कि एक तो देखने को आपको मिलेगा कि विशेष करके ध्यान रखना कि इन क्षेत्रों में जो क्या है कि यहां से आपको यहां तक ले पुलिकत झील तक आपको देखने को मिल रहा है कि एक क्या है कि नदी क्या है कि गोदावरी है, और दूसरी क्या है कि कृष्णा नदी। लेकिन अब बहुत शानदार इन क्षेत्रों में चावल की खेती होती है, बहुत शानदार चावल की खेती होती है, बहुत शानदार। आपको क्या आपको मिलेगा इन क्षेत्रों में, धान, आपको गेहूं की खेती। इन क्षेत्रों में विशेष करके जैसे जैसे दक्षिणी क्षेत्रों में आते हो, यहाँ देखते हो चावल इधर भी खूब शौकीन लोग हैं, क्या कि इधर होकबे नहीं करेगा आपको गेहूं, तो कई किस्म के क्या चावल होता है इन क्षेत्रों में। तो विशेष करके ध्यान रखना कि ये क्या है, तो आपको आंध्र प्रदेश का मैदान। उसके बाद देखना कि एक आपको मिलेगा कि एक आपको विशेष करके मिल रहा है क्या कि उत्तरी कोरोमंडल। कोरोमंडल जो तट है, ये कोरोमंडल तट ये कन्याकुमारी तक है। कहाँ तक है, तो ये कन्याकुमारी तक। कौन सा, तो कोरोमंडल। कौन सा, तो कोरोमंडल। विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये जो क्या है कि कोरोमंडल की बात करें, अब कोरोमंडल अगर तट की बात करें, तटीय मैदान, तो इसका जो क्या है कि विस्तार की अगर हम सभी बात करते हैं, तो ये कहां से कहां तक है, तो पुलिकत से कहां तक, झील से आपको कहां तक, झील से कहां तक, तो कन्याकुमारी तक। कहां तक, कन्याकुमारी तक। कहां तक, तो कन्याकुमारी तक। अब देखो भाई साहब,
ये जो क्षेत्र है ना, तो इसे ही दक्षिण भारत का गौरव कहते हैं। क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत का गौरव, कि ये जो क्या क्षेत्र है, तो दक्षिण भारत की गौरव है। ये कौन सा है, तो दक्षिण भारत का गौरव। दक्षिण भारत का गौरव अगर किस मंडल, किस तटीय मैदान को कहते हैं, तब विशेष करके ध्यान रखिएगा क्या, कि कोरोमंडल क्या तटीय मैदान को कहते हैं। किस तटीय मैदान को कहते हैं, तो किसको, या अन्न भंडारण, अन्न भंडारण किसको कहते हैं, तो कोरोमंडल तट को कहते हैं। किसको कहते हैं, तो कोरोमंडल तट को कहते हैं। तो देखिए लो, तो लो थोड़ा सा सही से पढ़ लो कि काम चले, और साथ में क्या हो कि इसका क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़िएगा लोग। अब देखो भाई साहब, कभी कभी जो विशेष करके ध्यान रखिएगा, बहुत सारा, तो इसके तुलना में विशेष करके क्या, इसके तुलना में इधर क्या होगा, छोटे छोटे बंदरगाह पाए जाएंगे। चेन्नई छोटा छोटा, का कि ये गहराई इसका कम है कि नहीं। इन क्षेत्रों में क्या कि आपको क्या बंदरगाहों की जो होगा कि छोटे छोटे बंदरगाह पाए, तो माइंड सेट लगी है। मगर इसके तुलना में क्या है कि ज्यादा ये उपजाऊ क्षेत्र है कि नहीं। इधर टिमटा मत करिए लो, इधर देखिएगा कि कोरोमंडल में क्या है कि ये कावेरी नदी भी है, इधर बहती है, विशेष करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्या करेंगे कि देखेंगे पर्वत श्रेणियों के बारे में, आपको उस पर्वत श्रेणी के बारे में, उसके माउंटेन के बारे में देखेंगे, कि पर्वत चोटी के बारे में देखेंगे, फिर से हिमानी के बारे में देखेंगे कि हिमानी मतलब कि जो ग्लेशियर है, तो उस ग्लेशियर के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद वहां पर जो दर्रा है, तो दर्रा से रिलेटेड देखेंगे। तो इन सभी चीजों को विशेष करके आप सभी को ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।